अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इम्यूनिटी चैप्टर नंबर 13 फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में से। तो आज जो हम बात करेंगे वो इम्यून सिस्टम के ऊपर बात करेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया और पैदा करने के बाद फिर अल्लाह ताला ने एक इतना ज़बरदस्त एक मैकेनिज़्म, एक निज़ाम हमें फ़राहम किया है कि बहुत सारे माइक्रोब्स, बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरस ऐसे हैं जो हज़ारों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पे हमें बीमार कर सकते हैं, लेकिन हम बीमार नहीं हो रहे होते। तो उसकी वजह हमारे पास एक बेहतरीन दिफाई निज़ाम है, एक डिफेंस सिस्टम अल्लाह ताला ने हमें दे रखा है। उस सिस्टम का नाम इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम हम उसे कहते हैं। तो कोरोना के अंदर आपने ये बहुत सारा नाम सुना होगा जी, जिसका इम्यून मजबूत होगा तो वो पेशेंट जो है ना वो जल्दी स्टेबल होता है, और जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो इम्यून सिस्टम बेसिकली है क्या जी, इसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये वाइट ब्लड सेल्स वगैरह जो है ना ये दिफाई निज़ाम है हमारी बॉडी का बनाते हैं, यानी हमारी बॉडी में कोई फ़ॉरेन एजेंट, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस वगैरह चला जाए तो उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस कायम करते हैं। तो इम्यूनिटी इस चैप्टर के अंदर हम जो इम्यून हमारा सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी का, उसमें 3 लाइनें होती हैं, यानी 3 चेक पॉइंट हमारे होते हैं। जिस तरीके से हमारी बॉडी का फर्स्ट डिफेंस लाइन होता है, यानी फ़र्स्ट लाइन डिफेंस होता है जिसमें स्किन वगैरह, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वगैरह आ जाता है। सेकंड लाइन डिफेंस होता है, ठीक है, और उसके बाद थर्ड लाइन डिफेंस होता है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इम्यूनिटी ये ब्रांच है जी इम्यूनोलॉजी, यानी इम्यूनिटी के बारे में जिस ब्रांच में पढ़ा जाए वो इम्यूनोलॉजी कहलाता है। और इम्यूनिटी में जी क्या है जी, एबिलिटी हमारी बॉडी की ऐसी सलाहियत जो रेजिस्ट करती है, जो कि ख़िलाफ़ होती है पैथोजिन के। पैथोजिन मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, तो इनके ख़िलाफ़ लड़ने की जो सलाहियत होती है उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। और अगर हम देखें जी इम्यून सिस्टम हमारा ये जो बनता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमारी बॉडी के वो पार्ट्स हैं जो हिस्सा ले रहे होते हैं, तो वो WBC लिम्फेटिक सिस्टम, हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके थे कि लिम्फेटिक सिस्टम, उसमें जो नोड होते हैं लिम्फेटिक नोड, वो किस तरीके से चेक एंड बैलेंस करते हैं हमारे फ्लूइड का, कि कोई जरासीम वगैरह अंदर ना चला जाए, हमारी बॉडी के सेल के अंदर तक ना पहुंच जाए। उसके बाद स्प्लीन, थाइमस, ये जो ग्लैंड होता है, बोन मैरो, तो ये वो सारे चीज़ें हैं जो मिलकर हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम जो इम्यूनिटी होता है, ये इसकी 2 टाइप्स होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एडाप्टिव इम्यूनिटी। तो इन्नेट क्या है जी, ये अर्ली टाइम से, यानी बर्थ टाइम से नेचुरली तौर पे हमें अल्लाह ताला देता है इन्नेट इम्यूनिटी। ये नॉन स्पेसिफिक होता है, यानी इसमें किसी ख़ास चीज़ को टारगेट नहीं किया जाता, बल्कि हर वो फ़ॉरेन एजेंट जो कि बैक्टीरिया, वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकता है, उसको किल करना, उसको पकड़ना, उसको मारने की जो सलाहियत है वो इन्नेट इम्यूनिटी, मतलब ये नेचुरली कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर रखा हुआ है। तो दूसरा एडॉप्टिव इम्यूनिटी, जिसमें एडॉप्ट किया जाता है, यानी इसमें हम ख़ास किस्म की, जैसे वैक्सीन अगर लगवा लें तो ये ख़ास किस्म के किसी बैक्टीरिया को या वायरस को उस पर ये यानी उस ख़ास किस्म के बैक्टीरिया या वायरस को मारने की सलाहियत रखते हैं। तो वैक्सीन वगैरह करवाना, तो और भी कुछ चीज़ें हैं, ये एडॉप्टिव के अंदर आ जाते हैं, जो कि वर्क अगेंस्ट सिंगल पैथोजिन के ख़िलाफ़ होता है। ये पैसिफिक होता है एडॉप्टिव, इसका दूसरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी इसे कहा जाता है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो इन्नेट इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो ये फ़िज़िकल बैरियर के तौर पे काम करता है और केमिकल बैरियर के तौर पे। फ़िज़िकल क्या है जी, जिसमें हमारी स्किन वगैरह आ जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि एसोफेगस है या रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसके अंदर जो म्यूकस बनाने वाले सेल्स हैं उनकी एक मेम्ब्रेन होती है। सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, या सलेवरी जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है हमारे माउथ के अंदर, जिसमें लाइसोसोम्स एंजाइम होते हैं, तो ये भी हमारी बॉडी के दिफा के लिए काम करते हैं। हमारे स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तेज़ाब एसिड होता है जो कि बैक्टीरिया और वायरस को मारने का काम कर रहा होता है। इसके अलावा टीयर्स जो होते हैं, हमारे आंसू जो होते हैं, तो ये भी हमारे दिफाई निज़ाम का हिस्सा है। इन्फ्लामेशन हो जाना, फैगोसाइटोसिस, हमारे वाइट ब्लड सेल्स वगैरह होते हैं वो दूसरे बैक्टीरिया या वायरस को खा लेते हैं। तो इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन होते हैं। फीवर का आना, बुखार हो जाना, तो ये भी हमारी
जो है ना इम्यून सिस्टम का हिस्सा होता है। तो ये भी हमारी बॉडी के ख़िलाफ़ जो चीज़ें आ जाती तो उनको यानी ज़ाहिर सी बात है बैक्टीरिया को या वायरस को ज़्यादा टेम्परेचर आने की वजह से उनके जो काम करने की जो सलाहियत है उसमें रेजिस्टेंस आ रही होती है। तो ये सारे काम वो हैं जो कि हमारी बॉडी का दिफाई निज़ाम बनाते हैं, इम्यून सिस्टम बनाते हैं। तो अगर हम एडॉप्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो उसमें ज़ाहिर सी एडॉप्ट करने वाली है, यानी जो हम नेचुरली नहीं होती, जो हम अपने इन्वायरमेंट से लेते हैं। उसमें एडॉप्टिव इम्यूनिटी जो होती है इसमें दो टाइप्स फिर आगे मिलेंगी हमें, एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव क्या है जी? एक्सपोजर्स ऑफ इन्फेक्शंस। तो ज़ाहिर सी बात है हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम उसे पहचान नहीं सकता। तो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है, जो हमारे सेल्स होते हैं यानी वाइट ब्लड सेल्स, तो उस इन्फेक्शन को समझ ले के स्टडी करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का जो बैक्टीरिया या वायरस है जिसने ये इन्फेक्शन कॉज किया हुआ है। तो उस इन्फेक्शन को स्टडी करने से हमारा इम्यून सिस्टम नेक्स्ट टाइम के लिए उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो उस एंटीजन के ख़िलाफ़ एंटीबॉडी बना सकता है। तो एक हमारा इम्यून सिस्टम इस तरीके से भी काम करता है कि वो एक्सपोजर्स ऑफ इन्फेक्शन को देखकर और अपना इम्यून सिस्टम और मजबूत करता है और नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा बैक्टीरिया या वायरस आएगा तो फिर उस पर अच्छे से अटैक कर सकते हैं। तो एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्शन को देखकर भी इम्यून सिस्टम हमारा जो है वो अपनी तैयारी कर लेता है या नेक्स्ट टाइम उनके ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत पैदा कर लेता है। इसके बाद वैक्सीन है। वैक्सीन हमने देखा जी कोरोना के अंदर भी। तो वैक्सीन बेसिकली क्या होती है, जिस बैक्टीरिया या वायरस के ख़िलाफ़ वो वैक्सीन होती है तो उसी वायरस को मिसाल के तौर पे कोरोना वायरस है तो उसी की वैक्सीन बनाई जाती है। तो वही कोरोना वायरस हमारी बॉडी में इंजेक्ट करवाया जाता है, लेकिन उससे वेपन ले लिया जाता है। बीमारी कॉज करने वाला जो जहर होता है उससे वो ले लिया जाता है और उसको समझ लें कि अपाहिज करके हमारी बॉडी में दाखिल करवा दिया जाता है। और फिर हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, उसकी तस्वीर खींच लेता है, उसका फ़ोटो खींच के अपने पास रख लेता है। तो वैक्सीन का फिर फ़ायदा ये होता है कि जब दोबारा कभी आगे चल के इन फ्यूचर हमारी बॉडी में कोरोना वायरस दाखिल होगा तो हमारे इम्यून को पता होगा कि ये फ़ॉरेन एजेंट है, हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है, तो उस पर फ़ौरन अटैक करके मार सकते हैं। तो ये बेसिकली वैक्सीन का फ़ायदा होता है। उसके बाद जी ये तो एक्टिव, ठीक है। और दूसरी टाइप है पैसिव। पैसिव में क्या होता है जी, प्लेसेंटल होता है, यानी बेबी और मदर, वो बेबी जो अपने मदर के एब्डोमेन में डेवलप हो रही होती हैं, तो वहाँ पे बेबी और मदर का जो लिंक होता है वो एक प्लेसेंटा, एक ट्यूब होती है, उसके ज़रिए होता है। तो प्लेसेंटा ट्यूब्स के ज़रिए भी, तो वो जो प्लेसेंटल ट्यूब होती है उसके ज़रिए ज़ाहिर सी बात है मदर से बेबी में उसकी सारी एनर्जी जा रही होती है, ऑक्सीजन वगैरह, ग्लूकोज वगैरह, और जो भी वेस्ट मटेरियल बेबी में बन रहा होता है वो यहीं से प्लेसेंटा के ज़रिए बाहर मदर के पास आ रहा होता है। तो अब मदर अगर वैक्सीन करवाई हुई है या मदर का इम्यून सिस्टम बड़ा मजबूत है तो डेफिनेटली ट्रांसप्लेसेंटल के ज़रिए वो उस बच्चे का भी इम्यून सिस्टम बेहतर हो सकता है या हो जाएगा। इसके ज़रिए प्लाज्मा के ज़रिए भी और ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए भी अगर मदर की वैक्सीन हुई है, मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत है, तो बेबी का भी, यानी ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान उसके पास भी ये इम्यून सिस्टम उस बच्चे का भी मजबूत हो सकता है। और तो एक्टिव यही है कि जिसमें खुद एनर्जी लगानी होती है, वैक्सीन वगैरह लगवाना या एक्सपोजर इन्फेक्शन, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो के उसको मज़ीद अपने आप को बेहतर कर रहा होता है। और यहाँ पे जो पैसिव के अंदर बात हो रही है, तो पैसिव बेसिकली कहा जाता है जिसमें एनर्जी यूज़ नहीं होती। तो अब बेबी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ज़ाहिर सी बात है बेबी की कोई एनर्जी यूज़ नहीं हो रही, बस वैक्सीन अगर हमने करवाई हुई है, यानी मदर ने करवाई हुई है, या फिर मदर का इम्यून सिस्टम मजबूत है, मदर की फीडिंग बहुत ज़बरदस्त है, हेल्दी हैं, तो फिर उस बच्चे को भी यानी ये सारा इम्यून सिस्टम ट्रांसफ़र हो जाएगा मदर टू बेबी। तो इस लिहाज से ये भी पैसिव एडॉप्टिव इम्यूनिटी कहलाएगा। तो ये अगर हम आपकी बुक टेक्स्ट देख लें तो उसमें इनेट इम्यून सिस्टम और एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम को अलग अलग चार्ट बनाया गया, दिखाया गया है। तो इनेट इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारा जो दिफाई निज़ाम है उसके 3 बड़े चेक पॉइंट होंगे, 3 बड़े रीजन्स या एरियाज़ होंगे। तो यानी हर लिहाज से जो बैक्टीरिया वायरस है हमारी बॉडी उसको रोकने की कोशिश करती है।
तो पहला जो हमारा डिफेंस लाइन होती है वो फर्स्ट लाइन डिफेंस कहलाता है, जो कि नॉन स्पेसिफिक होता है, यानी किसी भी ऐसी चीज़ के ऊपर अटैक किया जा सकता है जो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं होता। तो नॉन स्पेसिफिक इसमें दो बैरियर आ जाते हैं, फिज़िकल बैरियर और बायोकेमिकल बैरियर। ये हमने पीछे भी बात की थी, फिज़िकल में स्किन वगैरह, म्यूकस, मेम्ब्रेन वगैरह आ जाती है, और कुछ सेल्स हैं हमारे सीलिया के सेल्स, ठीक है। और इसके अलावा बायोकेमिकल की अगर हम बात करें तो केमिकल चीज़ें आ जाती हैं, सलाइवा, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस, टीयर्स और स्पर्मिन इन सेमन की बात आ जाती है इसमें केमिकल। और सेकंड अगर हम बात करें सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की, तो ये भी नॉन स्पेसिफिक होता है, यानी इनेट का ही हिस्सा होता है, और इसमें हमारे फेगोसाइट सेल्स आ जाएंगे, WBC वाले, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स आ जाएंगे, इन्फ्लामेशन, सूजन जो हो जाती है, तो ये भी सेकंड लाइन हमारा डिफेंस है, हमारी बॉडी के फ़ायदेमंद होता है। और एंटी माइक्रोबियल्स आ जाते हैं, जो कि ये प्रोटीन होती हैं बैक्टीरिया और वायरस को मारने के लिए। और उसके बाद फीवर। तो तीसरा जो हमारा और आखिरी जो डिफेंस लाइन हमारी होती है वो एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम है, थर्ड लाइन डिफेंस है। तो ये स्पेसिफिक होती है, यानी किसी ख़ास चीज़ पर टारगेट किया जाता है, किसी ख़ास चीज़ को, यानी जैसे डॉक्टर्स के पास हम चले जाएं तो वो एंटीबॉडी का एक इंजेक्शन दे रहे होते हैं, तो वो ख़ास किसी चीज़ पर अटैक हो रहा होता है, तो स्पेसिफिक होते हैं। सेल मेडिएटेड इसमें आ जाते हैं इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मेडिएटेड आ जाते हैं, एंटीबॉडी बनाया जाता है इम्यूनिटी, बी सेल और टी सेल, ये वाइट ब्लड सेल्स है। आगे हम तफसील से पढ़ेंगे इसको कि ये क्या होते हैं। तो ये बेसिकली हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है। तो ये एक और डायग्राम है, यहाँ से इंशाल्लाह आपको अच्छे से बात समझ में आ जाएगी कि ये समझ लें एक हमारी बॉडी का एक हिस्सा है। तो थ्री लाइन डिफेंस की जो मैं बात कर रहा था वो बेसिकली क्या होता है, तो ये जो ऊपर आपको येलो कलर नज़र आ रहा है ना, ये वाला पूरा, ये आपका वो फर्स्ट बॉर्डर है, पहली लाइन है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये आपके स्किन यानी बॉडी के बाहर वाली चीज़ें हैं जो कि अंदर आना चाहती हैं, जो कि पैथोजिन है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई वगैरह हो सकते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको आपके अंदर दाखिल होना चाहते हैं और आपको बीमार करना चाहते हैं। लेकिन फर्स्ट लाइन डिफेंस यानी स्किन वगैरह, यहीं से उनको वो रोक के रखते हैं। ये फर्स्ट लाइन डिफेंस है, नॉन स्पेसिफिक। यहाँ केमिकल मिलेगा, जैसे हमने सलाइवा की बात की, मैकेनिकल चीज़ें मिलेंगी। स्किन हमारी होती है, क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी का जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो स्किन है, और स्किन का बहुत बड़ा काम, और भी काम है, लेकिन एक बहुत बड़ा काम ये है कि जो भी बाहर से बैक्टीरिया, वायरस है, वो आसानी के साथ अंदर दाखिल नहीं हो सकते। तो ये हमारा पहला फर्स्ट लाइन डिफेंस है। उसके बाद आप ग्रीन वाला देखेंगे तो अगर यहाँ से अनफॉर्चुनेटली अगर बैक्टीरिया, वायरस दाखिल होने में कामयाब हो गया तो फिर उन्हें आके लड़ना पड़ेगा, रेजिस्टेंस करनी पड़ेगी सेकंड लाइन के साथ। तो सेकंड लाइन में हमारे सेकंड लाइन जो डिफेंस होते हैं, यहाँ पे हमारे वाइट ब्लड सेल, NK सेल हो गया, ठीक है, और फेगोसाइटोसिस हो गए, इन्फ्लामेशन वगैरह, ये सेकंड स्टेप है, सेकंड लाइन डिफेंस है। तो यहाँ पर भी इन चीज़ों को रोका जाएगा। अगर यहाँ से भी वो चीज़ें नहीं रुक पाई और फिर उनको जाके तीसरे लाइन ऑफ डिफेंस के साथ उन्हें मुकाबला करना पड़ेगा, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, तो जिसमें हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी आ जाती है, जो अभी हम पीछे डिस्कस करके आए। तो यानी देखेंगे अल्लाह ताला ने किस तरीके से हमारी बॉडी को बनाया, और बनाने के बाद फिर सेव करने की कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हम लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन बीमारियों के ख़िलाफ़ अपने आप को बचा सके। तो उसके लिए हमारे पास ये इम्यून सिस्टम, बेहतरीन इम्यून सिस्टम, जो कि 3 लाइनों पर है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन। तो आज का ये इंट्रोडक्शन था, ये सारी बातें इम्यूनिटी के हवाले से कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होता है, और किस तरीके से हमारी बॉडी जो है ना उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस कर रही होती है, बैक्टीरिया के ख़िलाफ़, वायरस के ख़िलाफ़। तो आई होप के बात समझ में आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।